चलिए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन में आएंगे महत्वपूर्ण एग्जाम टॉपिक पे आएंगे क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे रहेंगे और लाजवाब रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखता हूँ हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आज तक है। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद एक में किससे संबंधित है। अनुच्छेद एक क्या है, संघ और राज्यों के संबंधित होता है। पहला क्वेश्चन स्पीड में पढ़ेंगे बहुत ही प्यार से, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद दो में क्या है, किससे संबंधित है, नए राज्यों का गठन से संबंधित है, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुच्छेद 12 से 35 में कौन सा किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, कि अनुच्छेद 14 में किससे संबंधित है, तो विधि के समक्ष समानता से है, ठीक। और क्या कहता है अनुच्छेद 17 में क्या है, अप्रतिबद्धता का अंतर होता है। यहीं पर याद रख लेना अनुच्छेद 18। अनुच्छेद कैसा, 18। 18 में क्या है, इसमें उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 19 ए में किससे संबंधित है, तो भाई ये प्रेस की स्वतंत्रता से स्तंभ है। इसे क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं, ठीक। फिर क्या आता है अनुच्छेद 21 में, क्या आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 23 में क्या होता है, बलात् श्रम से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 24 में याद रखना क्या होता है, बाल संरक्षण से होता है, ठीक। चलिए भाई अगले पे चलता हूँ, देखते हैं क्या क्वेश्चन अगले हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों को गठन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से है। फिर अनुच्छेद 51 का से किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, वो ग्राम पंचायत से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत से, ठीक है। चलिए भाई फिर अगले क्या कहता है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। फिर कहता है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यपाल के का कार्यकाल जो होता है वैसे 5 साल का होता है। कार्यकाल वो जो 5 साल का है, जो संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन ये कहाँ तक रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। चलिए भाई अगले पे आता हूँ। आगे को क्वेश्चन क्या करा, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित होता है। और संसद कितने होती है, तो याद रखना एक क्वेश्चन ये ट्रिक याद रखना, सरला सा से होता है। संसद 79 में होती है, राज्यसभा 80 में होती है, लोकसभा कितने में होती है, 81 में होती है। चलिए भाई देखो यहाँ पे मिल चुका है। अनुच्छेद 80 और 81 में क्या है, अभी बताया। राज्यसभा और लोकसभा संसद कितने में हो, 79 में है। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, लोकसभा का विघटन से होती है। चलिए भाई फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन पहला क्वेश्चन आता है, बुलाता कौन है। तो अगर बुलाता कौन है, तो याद रखना राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति अगर इसको बुलाता है तो इसकी अध्यक्षता को करता है, वो लोकसभा का क्या करता है, लोकसभा का क्या करता है, अध्यक्ष करता है। स्पीकर जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि क्या कहते हैं, धन विधेयक में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। धन विधेयक जो होता है उसमें क्या किया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। चलो भाई अगले पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुच्छेद 244 का किससे संबंधित है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, तो अंतरराष्ट्रीय जनजाति और जनजाति के लिए होता है। फिर क्या अनुच्छेद 243 343 सॉरी 343 इससे संबंधित संघ की राज्य भाषा से संबंधित है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी, ठीक। अब उल्लेख किसमें है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या आता है, अनुच्छेद 352 का किससे संबंधित है, तो आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, वित्तीय संकट से संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है।
अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ, बहुत है, स्पीड में पढ़ेंगे ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी होता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का है यूएनएचसीआर को जिनेवा में होता है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग यानी ईसीडब्ल्यूए का कहाँ मुख्यालय? बगदाद में होता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ कहाँ? आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जाकार्ता में। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? वियना में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी ईईसी का उप मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आईएमएफ का कहाँ है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी में यहाँ पे है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है, ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हैग नीदरलैंड में है। ठीक, चलो भाई अगले पे चलता हूँ। कहाँ पे थे? ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में था। सार का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। इंटरपोल यानी इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस कहाँ पे? लॉस में आता है। और लॉस एंजिल में क्या होता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस पे है। क्वेश्चन क्या कहता है अगला कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। गैट का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय संसद संगठन का मुख्यालय लक्समबर्ग में होता है। ठीक, चलो भाई अगले पे चलते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का यानी कॉमनवेल्थ कहाँ पे है? लंदन में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ईएसओ का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय ग्लांड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC का मुख्यालय लुसाने भी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड पे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस WCC का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है। और क्वेश्चन क्या कहता है देखता हूँ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AI वियना में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मुख्यालय जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे? मनीला। और मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक, आ जाओ भाई अगले पे चलते हैं। क्या कहता है? यूरोपीय कॉमन मार्केट का ECM का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद यानी कॉमन कॉन का मुख्यालय मॉस्को में है। मॉस्को का है रूस की राजधानी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का UNIDO का मुख्यालय वियना में है। ये थे आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 62 यानी 62 क्वेश्चन है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। लाइक करने के बाद क्या करना? चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर जरूर करना। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कि अपलोड होती रहें तो आप बढ़िया सा चैनल सपोर्ट करिए रहें। आपको हर टाइप की वीडियो ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दी जाएगी। लाइव तो अपनी क्लास चलती है और रिकॉर्डेड फॉर्म पे हो जाएगी। आपकी मैथ की भी समस्या बहुत जल्द से हम जल्द दूर करेंगे। ठीक, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।